तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिस्र समानुपात, और मिस्र समानुपात में हमारा पहला क्लास हो चुका था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा क्लास रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम एसएससी जीडी के लिए फाउंडेशन लेवल का मैथ आपको शुरू से सिखा रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी 2025 के नाम से। आप अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाएंगे तो एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट में आपको बना हुआ पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ हम नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक जो भी पढ़ाए हैं वो पूरा का पूरा बिना किसी गैपिंग के आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आप शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। और यदि आपको चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मिस्र समानुपात, और मिस्र समानुपात में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 16 व्यक्ति, और इसका फार्मूला हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला से समझना है और बेसिक से, तो आप पहला वीडियो इसका देख लीजिए, यानी मिस्र समानुपात का पहला क्लास देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिटेल में फार्मूला और ट्रिक दोनों बताया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर व्यक्ति, और यहाँ पे लिखेंगे घंटा, और कितने दिन में काटता है यहाँ लिखेंगे दिन, 48 दिन में काटता है, ठीक है। उसके बाद पहला जो आपका शर्त है वो क्या है, 16 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके फसल को कितने दिन में काट देते हैं, 48 दिन में, 48 दिन में काट देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 14 व्यक्ति उसी काम को, यानी उसी फसल को 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिन में काटेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप ट्रिक से लगाते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे बटे कर दोगे इस तरीके से, और ऊपर का ऐसे गुणा, और नीचे से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। जैसे 12 एकम 12, 12 चौक 48, और 7 एकम 7, और 7 दूना 14, और 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो 16 का 2 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 का 2 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 32 दिन। दिन ही पूछ रहा था हमसे, तो कितना हो जाएगा आपका, 32 दिन हो जाएगा। यानी 32 दिन में 14 व्यक्ति 12 घंटा प्रतिदिन काम करके उस फसल को काट देंगे, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी 32 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कुछ किया नहीं है, हमने पहले ही वीडियो में आपको समझाया था कि देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो m1 h1 d1 बराबर m2 h2 और d2 से ये प्रश्न हल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी से हमने क्या किया है, हल किया है। पहली वीडियो में हमने आपको फार्मूला भी बताया था और ये तरीका भी बताया था, इसे ट्रिक बोलते हैं। हालांकि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ट्रिक कैसे बनता है, जैसे ये जो बना है ये कैसे बना है, किस तरीके से हम इसको हल कर पा रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हो। जिनको ये नहीं समझ में आया उनको हम थोड़ा सा और बता देते हैं फार्मूला से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो m1 h1 d1 m2 h2 d2 से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो हमारा लगेगा वो लगेगा m1 h1 d1 बराबर m2 h2 d2। यहाँ पर m1 क्या है, पहले व्यक्ति हैं। पहले कितने व्यक्ति थे, 16 व्यक्ति थे। कितने घंटे काम करते थे, तो 7 घंटे काम करते थे। कितने दिन तक काम किया, 48 दिन तक। उसके बाद दूसरा क्या है, 14 व्यक्ति। 14 व्यक्ति यहाँ पर पूछ रहा है कितने दिन में काम करेंगे, जबकि दिया है कि वो हर दिन कितना घंटा काम करते हैं, 12 घंटा। और कितने दिन में काम करेंगे यही हमसे पूछा जा रहा है, मतलब हमसे D2 पूछा जा रहा है। तो हम देखिए वही किए हैं, 12 एकम 12, 12 चौक 48, फिर 7 एकम 7, 7 दूना 14,
फिर 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो 16 दूना कितना हो गया आपका 32 दिन। 16 दूना कितना हो गया 32 दिन। D2 आ गया, मतलब जो दूसरा वाला दिन होगा, जो 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करते हैं तो 32 दिन में यहाँ पर काम को समाप्त कर देंगे। तो हमने दोनों तरीके से आपको समझाया। ये तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो उससे भी बढ़िया, दोनों तरीके से आप सवाल को लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं और इसको करेंगे यहाँ पर हम लोग इरेज। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या करा है आपका, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी 95 सैनिक थे, अगर वो लोग खाना खाते तो कुल इतना सामग्री था कि 200 दिन तक उनके लिए खाना मतलब पर्याप्त था। फिर क्या हुआ, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन बाद 30 सैनिक कहाँ चले गए, दूसरे कैंप में। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लिख देंगे सैनिक, एक तरफ लिख देंगे सैनिक, एक तरफ लिख देंगे खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री, ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिख दिया सैनिक और एक तरफ खाद्य सामग्री। शुरू में कितने सैनिक थे, 95 सैनिक थे। 95 सैनिक में अगर कोई फेरबदल नहीं होता, ना तो दिन का ना तो सैनिकों का, तो कुल 200 दिनों तक खाना उनके लिए पर्याप्त था। लेकिन हुआ क्या, 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बीत गया तो 200 दिन पूरे थे। पूरे दिन कितने थे, देखिए 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। खाद्य सामग्री जो दिन था वो कितना दिन था, खाद्य सामग्री 200 दिन के लिए। लेकिन 5 दिन बीत गया, यानी 5 दिन बीता तो अब कितने दिन बचे, हमारे पास बचे 95 दिन। यानी सैनिक तो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 95 ही हैं। 5 दिन तक भाई 95 सैनिक हुए, 5 दिन के बाद ये काम हो रहा है। 5 दिन के बाद हुआ का कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। इसका मतलब ये है कि जो 95 सैनिक हैं उनके लिए जो अब खाद्य सामग्री के दिनों की संख्या है वो कितना है, 195, 200 नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 दिन बाद, 5 दिन बाद अगर देखें, अगर सैनिक 95 रहे तो कुल कितने दिन बचे हैं हमारे पास, 195। कैसे, 200 में से 5 दिन बीत गया, कितना बचा, 195 दिन के लिए 95 सैनिकों का खाद्य सामग्री बचा हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब 5 दिन बाद होता क्या है कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले जाते हैं। यानी अब सैनिकों की संख्या कितनी बची, अगर 30 सैनिक चले गए, कितने सैनिक चले गए, 30 सैनिक। अगर 30 सैनिक चले गए, 95 सैनिक थे, 30 सैनिक चले गए तो कितने सैनिक बचे, अभी बचे आपके पास 65 सैनिक। कितने सैनिक, 65। कैसे पता, हमने 95 में से 30 को घटा लिया तो कितना बचा, 65 सैनिक बचे हैं। अब इन 65 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन पर्याप्त होगा, वही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बटा लगा देंगे, यहाँ पर गुणा, और आप जानते हो बटा का मतलब भाग होता है तो भाग दे देंगे। जैसे 13 से भाग दें तो 13 कम 13, 13 पचे 65, ठीक है। अब 13 से काटे तो 13 पचे 65, और 5 से काटे 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, तो 95 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 पचे हो जाएगा 15, और 3 नवा 27 और 1 28। देखिए 3 पचे क्या हो गया आपका 15 हो गया, और 3 नवा 27 और 1 28, मतलब कुल कितने दिनों की संख्या आ गई, कुल कितने दिन आ गए, 285 दिन। यानी पहले 95 सैनिक थे तो 200 दिन के लिए खाना पर्याप्त था। लेकिन अब कुल मिलाजुलाकर 65 सैनिक बचे हैं तो कुल कितने दिन के लिए उनका खाना पर्याप्त हो जाएगा,
तो 285 दिन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। देखिए इसमें कुछ, इस सवाल में कुछ था नहीं, बट थोड़ा सा हमको घुमा दिया। घुमाने का मतलब ये है कि पहले 95 सैनिक थे तो 200 दिन के लिए खाना पर्याप्त था। 5 दिन बीता, 5 दिन बीता तो सैनिक तो नहीं गए 5 दिन तक, 5 दिन बीता तो मतलब अभी 95 ही सैनिक हैं, और दिन अब घटकर हमारे पास कितना हो गया है, 195, क्योंकि 5 दिन बाद सैनिकों की संख्या तो वही रही, लेकिन अभी जो दिन हुआ 5 दिन बीत चुका है, तो यहाँ पर 195 दिन बीते। अब जब 5वां दिन के बाद दिन आया, वहां पर देखा गया कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी पहले 95 थे, 30 चले गए, तो बचा कितना, बचे 65। अब इन 65 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाद्य सामग्री बचेगा, वही हमसे पूछ रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका बटा लगाया और गुणा का चिन्ह ऊपर, गुणा का चिन्ह नीचे, और यहाँ से इसको काट पीट के कितना ला दिए, 285 दिन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, स्पष्ट हुआ होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, इसका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 285 दिन, और यही हमारा क्या है, सही उत्तर है, क्योंकि हमारा उत्तर आ रहा है 285 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लगाएंगे और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है, 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। कितने दिन में बना लेते हैं, 10 दिन में। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। यानी यहाँ पर देखिए शुरू में क्या लिखा है, 7 आदमी अथवा 10 औरतें। अथवा का मतलब होता है या, यानी या तो उस काम को 7 आदमी कर लें या उनकी जगह पर 10 औरतें कर लें और वही काम करेंगी जो आदमी कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि 7 आदमी काम करें या 10 औरत काम करें। यानी 7 आदमी काम करते हैं तो वो 10 औरत के काम के बराबर हो जाता है। यानी 7 आदमी 10 औरत के क्या हैं, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि काम वही कर रहे हैं वो लोग, बट संख्या में हेर फेर है। यानी जितना काम 7 आदमी करते हैं उसी काम को 10 औरत भी कर लेती हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। कितने दिन में बना लेते हैं, 10 दिन में। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, 7 आदमी बराबर 10 औरत। आप कहोगे सर ये क्यों लिख रहे हो। देखो ये बड़े फायदे की चीज़ होती है। जब आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाएंगे, कार्य और समय पढ़ाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की भरमार वहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज रहेगा। हो सकता है इससे थोड़ा सरल हो, सरल तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टफ ही मिलेगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे उस हिसाब से। फिलहाल हम लोग मिश्र अनुपात पढ़ रहे हैं, तो मिश्र समानुपात पढ़ रहे हैं, तो इस पर फोकस करते हैं। तो 7 आदमियों द्वारा किया गया काम 10 औरत के द्वारा किए गए काम के बराबर होगा। तो अगर हम कहें कि एक आदमी कितनी औरत के बराबर होगा, एक आदमी कितनी औरत की क्या होगा, बराबर होगा, तो यहां पर आप कहोगे सर 10/7 औरत की। यानी 7 आदमी 10 औरत के बराबर हैं, तो एक आदमी 10/7 औरत की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी हम आपको समझाएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बाद में जो लिखा है वो लिखा है 14 आदमी तथा, तथा का मतलब होता है प्लस। ठीक है, 20 औरत ऐसी क्या बोलते हैं उसको, 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में
बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, एक आदमी बराबर 10/7 औरत, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आदमी को लेकर चलते हैं, किसको लेकर चलते हैं, आदमी को, तो 7 आदमी आपका 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में क्या बनाते हैं, 100 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 100 मीटर लंबी क्या बनाते हैं, दीवार। ये हमने कैसे लगाया, किस फार्मूले से लगाया, तो हमने लगाया m1d1/w1। ये फार्मूला हमने पहली वीडियो में हमने आपको समझाया था। m1d1 यानी व्यक्ति, दिन और बटे में उनका कार्य। कार्य यहाँ पर देखिए 100 मीटर लंबी दीवार बनाना है। अच्छा, या अगर उसी काम को 10 औरतें करती हैं, या उसी काम को 10 औरत करती हैं और 10 दिन में क्या करती हैं वो लोग, 100 मीटर लंबी दीवार को बना देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, या तो पुरुष का लीजिए या तो महिला का लीजिए। ठीक है, यानी महिला द्वारा काम करवा लीजिए या पुरुष द्वारा करवा लीजिए, दोनों बात बराबर हो गई। लेकिन जो दूसरा शर्त कहा है, दूसरा शर्त क्या कहा है, दूसरा शर्त कहा है 14 आदमी। कितने आदमी हैं, 14 आदमी तथा का मतलब क्या होता है, प्लस 20 औरतें। कितने औरतें, 20 औरतें उसी काम को तो नहीं करती। कितने दिन में 600 मीटर लंबी दीवार को बनाएंगी। अब देखिए यहां पर कौन सा फार्मूला लगा है, यहां पर देखिए m1d1/w2, सॉरी m2 लिख ही देते हैं यहां पर, m2d2/w2। यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे d2 का मान पूछा जा रहा है, मतलब दूसरा दिन क्या होगा। पहला दिन तो पता है यहाँ पर 10 दिन तक काम हुआ है, दूसरा दिन क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये अलग अलग चीजें हैं, आदमी औरत। अगर हम बराबर करने जाएं, जैसे हम लोग करते हैं ना, m1d1/w1 बराबर m2d2/w2, ये हम लोग करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन ये फार्मूला अगर लगाने जाएंगे तो अगर पुरुष का लेंगे तो यहाँ पर तो औरत भी हैं, और अगर औरत का लेंगे तो यहाँ पर पुरुष भी है, मतलब ये बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो काम हमारा इसका आता है, ये जो ऊपर लिखे हैं, एक आदमी बराबर 10/7 औरत। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमको इनको पूरा औरत ही बना देना है, मतलब यहाँ पर आप चाहते हैं कि केवल वुमन ही काम करें, मैन खत्म हो जाए, तो यहाँ पर हमको इस चीज का हेल्प लेना पड़ेगा कि एक आदमी यानी 1 मैन इज इक्वल टू 10/7 वुमन है। तो आपका 14 मैन यानी 14 आदमी बराबर कितनी औरत होंगी। इसका मतलब यह है कि जो काम 14 आदमी करेंगे वही काम कितनी औरत कर पाएंगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं, एक आदमी बराबर 10/7 औरत है, तो 14 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 14 आदमी बराबर हो जाएगा 14 गुणित 10/7 औरत। एक का पता है तो 14 का निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 औरत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 औरत। यानी जो काम 14 आदमी करेंगे वही काम 20 औरत करेंगी। बात समझ में आई, जो काम 14 आदमी करेंगे वही काम क्या करेंगे, 20 औरत करेंगे। यानी 14 आदमी की जगह हम 20 औरत लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम आदमियों को खत्म कर दिए हैं, तो ये वाला जो 7 आदमी था इसको हम नहीं लेंगे, हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, इससे यानी औरत से। तो यहाँ पर देखिए 10 औरत 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना देती हैं। अब यहाँ पर 14 आदमी की जगह कितना औरत हो गई, 20 औरत हो गई, और 20 औरत पहले से है, तो कुल कितना हो गया 40 औरत। यानी 20 औरत देखिए 14 आदमी के बदले कितने औरत काम करेंगे, 20 औरत, और 20 औरत पहले से हैं, 20 कितना हो गया 40 औरत कितने दिन में 600 मीटर लंबी दीवार को बना देंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, 0000 काट देंगे तो 6 ही आएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। उसके बाद अगर देखें तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6,
फिर काटें, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ बचा 5, 5 का 3 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 15 दिन। कितना दिन हो जाएगा यहाँ पर? 15 दिन। यानी 15 दिन लगेगा तब जाके 14 आदमी और 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार को बना पाएंगी। ठीक है, ये जो इतना लिखे हैं ये बस आपको समझाने के लिए था। एक बार अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ होता नहीं है, बस यही होता है। चाहे तो अच्छा, बहुत लोग कहेंगे सर अगर हम इसका उलट कर दें तो? उलट कर दें मतलब जहां हम 14 आदमी की जगह 20 औरत लिखे हैं वहां 20 आदमी की जगह 14 औरत लिख दें तब? क्यों? क्योंकि देखिए 20 औरत जो काम करती है वही काम 14 आदमी करेगा, तब पर भी वही उत्तर आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 14 आदमी पहले से हैं, 20 औरत की जगह कितना हो जाएगा? 14 आदमी। तो 14 आदमी इधर, 14 आदमी इधर, कुल कितना आदमी हो जाएगा? 28 आदमी कितना दिन करेगा? 600 मीटर लंबी दीवार को बनाने में। अब यहाँ पर वुमन नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग मैन को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 7 वाला तब काउंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 10 बटा के 100, डबल जीरो डबल जीरो यहाँ पर काट देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5 और 5 तिहाई 15। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 15 दिन। तो आप ऐसा मत सोचिए कि केवल और केवल वुमन से ही आएगा, देखिए मैन से भी आ गया। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा। देखिए ऐसे सवाल जो होते हैं वो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए नहीं पूछे जाते कि सरल होते हैं या कठिन होते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। वो लोग यहीं पर आके कंफ्यूज हो जाते कि अरे यहाँ तो डबल डबल आ गया, अब क्या करें। और वो लोग या का मतलब नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि या जो होता है वो बराबर को दर्शाता है और तथा और ये सब प्लस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है 15 दिन, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। चौथा सवाल आप पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है? यदि यक्स आदमी यक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके यक्स इकाई कार्य यक्स दिन में समाप्त करते हैं, ये तो पूरा यक्स यक्स ही आ गया। ठीक है, अच्छा तो वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे? तो ये देखिए किस फार्मूला पे लगेगा, पहले हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये लगेगा देखिए M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? W2। इस फार्मूले से लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले का भी यूज करेंगे और हो सकता है ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सवाल सरल हो जाएगा। इससे भी लगाएंगे तब वो आएगा, और वो जो ट्रिक हम बताए हैं उससे लगाएंगे उससे भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे आदमी, सबसे पहले यहाँ पर आदमी, उसके बाद क्या है? यक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो यहाँ पर घंटा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना इकाई काम करता है? इकाई, इकाई मतलब ये काम है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपका काम है, जिसको आप W1 या W2 से दर्शाते हो। ठीक है, और यहाँ पर दिन लिख देते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि यक्स आदमी यक्स घंटा दिन में काम करता है, यक्स इकाई काम करता है और यक्स दिन में ही काम करता है। तो बताइए कि वाई आदमी, कितने आदमी? वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और वो दिन में कितना इकाई काम करेंगे अगर वो वाई दिन में काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है यहाँ पर दूसरा वाला काम, यानी W2 का मान हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो जब भी हम ट्रिक लगाते हैं, जब भी हम अगर ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, तो हम लोग काम को उलट देते हैं। काम को क्या करते हैं? उलट देते हैं। यानी जो यक्स वाला है उसको हम नीचे लिख देंगे,
कहाँ लिख देंगे? नीचे। और जो क्वेश्चन मार्क है उसको ऊपर लिख देंगे। काम को क्या किए हम? उलट दिए। वैसे भी आप देखिए, आपको W2 लाना है तो W2 यहाँ पर क्या होगा? ऊपर जाएगा, तभी तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर का ऐसे गुणा हो जाता है, अब नीचे वाली संख्या से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो अगर हम देखें तो इसको विभाजित करें तो देखिए यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचा ऊपर? एक यक्स यहाँ, एक यक्स यहाँ, 2 यक्स बचे। तो 2 यक्स को हम लोग यहाँ पे गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर। नीचे क्या बचा? 1 वाई, 2 वाई और 3 वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी यक्स से यक्स, देखिए एक यक्स से एक यक्स हमने यहाँ पे काट दिया। हमको चाहिए इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो यहाँ पर यक्स का यक्स में गुणा करवा दिया तो यक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर वाई का आपस में गुणा करवा दिया तो वाई क्यूब हो गया, यहाँ पर हो गया। क्या ये उत्तर सही है? कंफर्मेशन के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करके देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी हम ट्रिक लगाते थे क्वेश्चन मार्क हमारा नीचे होता था तो हम समझ लेते थे कि हाँ वही उत्तर आएगा। अभी क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो थोड़ा मन में अगर डाउट है कि नहीं सर हो सकता है गलत हो जाए, तो इससे भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? ये अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपको कंफर्मेशन के लिए। चलिए चेक करते हैं। यक्स आदमी यक्स घंटे यक्स दिन करके यक्स काम करता है, तो वाई आदमी वाई घंटे काम करके वाई दिन में कितना इकाई काम करेगा? तो यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा, यक्स से यक्स क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वाई 3 ठो है, यहाँ पर यक्स 2 ठो है, यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा वाई क्यूब बटा W2। और हमको W2 की वैल्यू चाहिए, तो W2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? W2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये W2 बराबर वाई क्यूब बटा यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ वैल्यू निकाले हैं वो इसका उल्टा है। अब इसमें से सही कौन है? देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें चूंकि देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ऊपर आ गया है तो इसको हम लोग उलट देंगे, जैसे हमने यहाँ उल्टा था तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब बटा यक्स स्क्वायर। ये सही हो गया और ये तो हमारा सही है ही। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कौन सा विकल्प है? वाई क्यूब यक्स स्क्वायर, शायद ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में सही दिख रहा है, वाई क्यूब बटा यक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये जो पीपीटी लगाए हैं यहाँ से वहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए हमको बड़ा ध्यान से देखना पड़ रहा है। वाई क्यूब बटा यक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों तरीके से आपको इस सवाल को समझाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करोगे। और एक बात और ध्यान रखना, यक्स ही नहीं आता यहाँ पर, जैसे कभी कभी आ जाएगा, जैसे ऐसे आ जाए 5 आदमी दिन में 5 घंटे काम करके 5 इकाई काम को 5 दिन में करते हैं, तो बताइए उसी काम को 10 आदमी दिन में 10 घंटा काम करके 10 दिन में कितना इकाई करेगा? तो इस तरीके से भी सवाल आता है, तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल हम शायद एक आध खुद लेकर आए हैं जिसमें इस तरीके से यक्स की जगह पर व्यक्तियों की संख्या दिया है और काम की संख्या दिया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और आप पढ़िए क्वेश्चन, तब तक इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या लिखा है? 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तथा लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब है प्लस। अगर यहीं या लिखा होता तो क्या मतलब समझते? बराबर। तो यहाँ लिखा है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा
m1d1 इज इक्वल टू m2d2। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा? पहले फार्मूला ही लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। m1d1 बराबर m2d2। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे 4 आदमी, कुल व्यक्ति कितने हैं? 4 आदमी प्लस क्या है? 6 महिला हैं। 6 महिला, कुल व्यक्तियों की संख्या 4 आदमी प्लस 6 महिला कितने दिन में काम को कर लेती हैं? तो 8 दिन में कर लेती हैं। बराबर दूसरा क्या लिखा है? उसी काम को 3 आदमी तथा 7 महिलाएं 10 दिन में करती हैं। 3 आदमी तथा मतलब प्लस 7 महिलाएं, 7 महिलाएं कितने दिन में करती हैं इस काम को? 10 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं? 10 दिन में। तो बताइए कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी? तो सबसे पहले इसको हल करके हमको ये पता करना है कि एक पुरुष या एक महिला कितने पुरुष या कितने महिला के बराबर काम कर सकती है। यानी ऐसे समझ लीजिए, हमको ये पता करना है कि एक पुरुष कितनी महिला के बराबर है या एक महिला कितने पुरुष के बराबर है। ठीक है, दोनों से आप कर सकते हो। तो 8 का अंदर गुणा कराएंगे, तो पहले तो काट देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। तो 4 का अगर अंदर गुणा कराएं तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 आदमी प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा? 24 महिला बराबर, अगर 5 का अंदर गुणा कराएं 5 15 आदमी प्लस 7 पचे 35 महिला। अब महिला को महिला की तरफ और पुरुष को पुरुष की तरफ कर देते हैं। तो 15 आदमी को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 आदमी माइनस 16 आदमी माइनस 15 आदमी। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका 35 महिला, पहले से ही है इस तरफ, ये जो प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 24 महिला। अब यहां पर देखिए 16 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा? एक आदमी, यानी एक आदमी बराबर 35 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो 11 बचेगा। एक आदमी बराबर कितनी महिला के? 11 महिला के। यानी जो काम एक व्यक्ति करता है वही काम 11 महिलाएं करती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 10 महिलाएं इसे कितने दिन में कर सकती हैं। तो आप देखिए, चाहे आप इससे लगा सकते हो चाहे आप इससे लगा सकते हो, तो हम इसको इससे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आदमी बराबर 11 महिला है, तो 4 आदमी बराबर क्या हो जाएगा? 4 आदमी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 11 मतलब 44 महिला। कितनी महिला? 44 महिला। तो देखिए 4 आदमी की जगह हम क्या लिख दें? 44 महिला लिख दें। तो यहाँ पर देखिए 4 आदमी की जगह क्या लिख रहे हैं? 44 महिला प्लस क्या है? 6 महिला पहले से हैं, 6 महिला काम को कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में करती हैं। तो इसी काम को 10 महिला, लास्ट में पूछा है ना, 10 महिला इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो 10 महिला मान लेते हैं कि x दिन में पूरा करेंगी, या इसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पॉज हटाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से दिखेगा। हमको ये क्वेश्चन मार्क पता करना है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं। देखिए 44 और 6 कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 50। अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, गुणित्य क्या हो जाएगा? 8 बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणित्य क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हो 1 0 से 1 0 खत्म, पचवाठी क्या हो जाएगा? 40, और ये है दिन। यानी अगर 10 महिलाओं को काम पर लगा दिया जाए तो वो उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 40 दिन में कर देंगे। तो 40 हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। ये जो हम लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर आपको समझ में एक बार चीज़ें आ गई तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप अपने पास अगर कोई किताब से प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट देते हैं या प्रैक्टिस ही करते हैं, मान लेते हैं या पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे सवालों को आप
बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। इस वजह से सारी चीज़ें हम आपको एकदम डिटेल में बताते हुए चल रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन लेवल का मैथ है। फाउंडेशन लेवल के मैथ में कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। बस आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन को लगाकर। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दिखने लगा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी 40 दिन दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी 40 दिन आया है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है। इसको हम लोग करेंगे इरेज और अगले क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ा देंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लगेगा किस फार्मूले से, m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2, ये इसी फार्मूले से लगेगा। पहला क्या कहा है, 300 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 300 व्यक्ति हैं। तो व्यक्तियों की संख्या 300 है। कितने दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं, तो 16 दिन में। कितने दिन में, 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना भाग, तो पूरा काम यानी 1 भाग। लेकिन दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि कितने व्यक्ति, हमें नहीं पता, तो ये m2 ही रहने देते हैं। कितने दिन कार्य करते हैं वो व्यक्ति, 15 दिन काम करते हैं। और ये जो काम पहला पूरा काम है उसका पूरा काम नहीं करते वो लोग, 1/5 भाग करते हैं। यानी 1 बटा कितना भाग करेंगे, 5 भाग करेंगे। तो हमको m2 का मान पता चलना है, मतलब पता करना है। तो ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा। तो 5 जब ऊपर चला जाएगा तो इधर बच गया कितना, अगर हम 15 से काटे तो 15 एक कम 15, 15 दूना 30, यानी हो गया 20 गुणे 16 बराबर, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m2 गुणते 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 16 चौका हो जाएगा यहाँ पर 64। यानी कितने व्यक्ति काम करेंगे, 64 व्यक्ति काम करेंगे। तब जाकर उस काम को 15 दिन में, कुछ उस काम को नहीं, उस काम का 1/5 भाग 15 दिन में पूरा हो पाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 64 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस विकल्प को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। मतलब इस क्वेश्चन को विकल्प की सहायता तो हमारा मतलब कि ज़रूरत होता है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर जो भी हमारी परीक्षाएं होती है उसमें बहुविकल्पी होता है। बहुविकल्पी होता है तो फिर आपको कभी कभी ऑप्शन से भी सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी सवाल को सॉल्व करके ऑप्शन से मैच कराना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए 64 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। 7वां क्वेश्चन है और इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न है वो क्या लिखा है, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देरी में भरी जाएगी। तो यहाँ पर एक तरफ लिख देंगे पाइप, एक तरफ लिख देंगे पाइप और एक तरफ लिख देंगे समय। तो अगर हम देखें 10 पाइप कितने मिनट में भरते हैं, 28 मिनट में, यानी जो समय लगता है वो 28 मिनट का है। अब 3 पाइप खराब हो गए तो समझिए आपके पास 10 पाइप है, 3 पाइप खराब हो गया तो कितने पाइप बचे, आप कहोगे सर 7 पाइप। कितने पाइप, 7 पाइप। अब ये कितने मिनट के लिए चलने चाहिए यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऊपर गुणा और फिर भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 4 दहा में 40 और नीचे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। मतलब 40 मिनट तक
7 पाइप लगाने पड़ेंगे, तब जाके उस टंकी को भरा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 40 मिनट लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसको M1D1 से करके बताइए, तो M1D1 से करके बताएंगे तब वो वही आएगा। देखिए कैसे, 10 पाइप हैं, 28 मिनट में भर सकते हैं। अब 3 पाइप खराब हो गए तो हमारे पास क्या बचा? 7 पाइप। कितने समय में भर सकता है वही पूछ रहा है। तो 7 चौक 28 और 4 दहा में 40, 40 मिनट। यहां से भी आया और ऐसे भी आ गया, तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। आपको दोनों तरीके हम सिखा दिए हैं। ठीक है, आप दोनों तरीकों में एकदम एक्सपर्ट बन चुके हो, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालें इसी तरीके पर हल होती चली आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगले सवाल को आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेमी त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। ठीक है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी जो है वो 14 सेमी त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके का कोई पाइप है। ठीक है, ऐसे इस तरीके का कोई पाइप है जिसकी ये जो त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी परिधि पर, परिधि का मतलब ये वाला पार्ट, इस तरीके से इस वाले पार्ट पर ऐसे लपेटा जा रहा है। ऐसे क्या किया जा रहा है? रस्सी को लपेटा जा रहा है। ठीक है, जब लपेटा जा रहा है तो कुल कितनी बार लपेटा जा रहा है? 70 बार लपेटा जा रहा है। यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप पर एक रस्सी को 70 बार क्या किया जा रहा है? ऐसे लपेटा जा रहा है। यह रस्सी अगर 20 सेमी त्रिज्या वाले बेलन पर लपेटनी हो तो कितना फेरा लपेटा जाएगा? यानी अगर त्रिज्या अब 14 की जगह क्या हो जाए? अगर त्रिज्या 14 की जगह 20 सेंटीमीटर हो जाए, तब बताइए अगर आपको ऐसे रस्सी लपेटना है तो कितनी बार आप लपेटेंगे? तो देखिए 14 सेमी त्रिज्या है तो 70 बार लपेटा जा रहा है। अगर 20 सेमी त्रिज्या होगी तो कितनी बार लपेटा जाएगा? यही हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है, और दोनों में बेलनाकार पाइप ही है जिस पर लपेटा जा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे 14 को तो 7, और 7 का 7 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 49 बार। कितनी बार? 49 बार लपेटा जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही हल हुआ है जैसे M1D1 बराबर M2D2 होता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही हल हुआ। यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 70 बार लपेटा जाता है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो कितनी बार लपेटा जाएगा? तो 14 गुणे 70 बराबर 20 गुणे क्वेश्चन मार्क। हमने कर दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व किया, तो हमारा 49 मतलब 49 बार आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 49 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 9वां। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। देखिए लिखा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। मतलब ठेकेदार है, काम को कहता है कि देखिए सर 40 दिन में पूरा कर देंगे आपका। ठीक है, उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर लिया। मतलब 40 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो? कहने का मतलब सिंपल सी, देखिए ठेकेदार है, ठेकेदार करता क्या है? ठेकेदार कहता है कि साहब हम आपका काम 40 दिन में पूरा करके दे देंगे। उसने क्या किया? काम को शुरू किया। काम को शुरू किया तो काम को करवाने के लिए शुरुआत में उसने 100 मजदूर रखे और ये 100 मजदूर 35 दिन तक काम करते रहे। लेकिन जब उसको लगा कि काम समय से पूरा नहीं होगा,
उसने मजदूरों को डबल कर दिया, यानी जहां 100 मजदूर पहले काम कर रहे थे अब उसने 100 मजदूर और लगा दिया और काम को समय पर पूरा कर दिया। लेकिन अगर कह रहा है सवाल कि सोचिए कि 100 मजदूर वो न लगाया होता, केवल और केवल शुरू वाले 100 मजदूरों से काम करवाता, तो बताइए काम कितने समय में समाप्त होता, जबकि वो 40 दिन का अल्टीमेटम दे चुका है, यानी 40 दिन के बाद कितना और समय लगता काम को मतलब समाप्त करने में। उम्मीद करते हैं आपको सवाल तो समझ में आ गई है। ठेकेदार है, 40 दिन में काम करने का लक्ष्य रखा है, शुरू में 100 मजदूर लगाता है, 35 दिन तक काम करवाता है, उसके बाद वो देखता है कि काम समय पर पूरा नहीं होगा तो 100 मजदूर और लगा देता है, काम को समय से पूरा करवा लेता है। लेकिन अगर वो 100 मजदूर न लगाया होता, केवल शुरुआती के 100 मजदूरों से काम करवाता, तो 40 दिन के बाद और कितने दिन काम को समाप्त होने में लगते, यही क्वेश्चन का अर्थ है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है, लगाने में बड़ाई नहीं है। समझ में आ गया तो तुरंत लगा लोगे, अगर नहीं समझ में आ गया तो कितने भी बड़े आप गणितज्ञ रहिए आप उसमें भटक ही जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कह क्या रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है आपके मैथ के स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर देखिए ठेकेदार है, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है, और यहाँ पर दिन है। शुरुआत में क्या करता है कि वह 100 व्यक्ति को काम पर लगाता है। शुरुआत में कितने व्यक्ति को काम पर लगाता है, 100 व्यक्ति को, और उनसे कितने दिन तक काम लेता है, आपका 35 दिन तक, सॉरी हाँ 35 दिन तक, क्योंकि 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाया है, यानी 100 व्यक्ति को काम लगाया, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 35 दिन तक 100 मजदूरों से काम करवा लिया। अच्छा, उसके बाद 100 मजदूर और लगा दिए, यानी अब कितने मजदूर हो गए, 200 मजदूर हो गए, और इन 200 मजदूरों से कितने दिन काम करवाता है, चूंकि काम को समय से पूरा करना है और समय उसने दिया था 40 दिन। इसका मतलब ये जो 200 मजदूर अब हो गए, इनको अब 5 दिन और काम करवाएगा, क्योंकि 35 का दिन तो 100 मजदूरों से काम करवा ही चुका है। अब जो बचे के 5 दिन हैं उसमें मजदूरों की संख्या डबल कर देता है, यानी 100 मजदूर और लगा देता है, तो अब हो गए 200 मजदूर, कुल मिलाजुलाकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो अगर हम देखें कुल कितना काम उन्होंने किया एक दिन का, अगर हम एक दिन का काम देखें तो 100 मजदूर, देखिए 100 मजदूर 35 दिन तक काम करते हैं, प्लस 200 मजदूर 5 दिन तक काम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3500 प्लस 1000, कुल मिलाजुलाकर कितना हो जाएगा 4500। 4500 व्यक्ति ऐसे समझ सकते हो, 4500 कुल कितना हो गया 4500। 4500 व्यक्ति एक दिन में काम करते हैं, कितने दिन में काम करते हैं, एक दिन में। अगर हमको केवल और केवल शुरुआत वाले मजदूरों से काम करवाना हो तो कुल कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर एक दिन। अगर हमको दिनों की संख्या पता करनी है और 100 व्यक्ति ही काम करते हैं, ये व्यक्ति हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इससे इसमें भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम 4500 में 100 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, कट पिट कर 45 दिन, यानी काम को समाप्त होने का टारगेट दिया गया था 40 दिन का, और काम समाप्त हो रहा है कितने दिन में, 45 दिन में। इसका मतलब ये है कि 5 दिन ज़्यादा लगा। कितना दिन ज़्यादा लगा, 5 दिन ज़्यादा लगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं लगाएं क्या, देखिए लगा दिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या लिखा है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, इस गति से
8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बुनकर है, उसके बाद क्या है, चटाई है। चटाई बोले तो काम। ठीक है, कितने दिन में, तो दिन है आपका। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर इसी गति को देखा जाए तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई तैयार करेंगे, यानी कितना काम करेंगे। तो हमने कहा अगर काम हो तो काम को ऐसे उलट दीजिए, काम को ऐसे क्या करिए, उलट दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, इसको ऐसे मिटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्यों किए हैं, क्योंकि फार्मूला में ये उलट जाता है। अब यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इसे बटा, ऊपर ऐसे गुणा कर देंगे और भाग के माध्यम से निकाल देंगे इसको। तो 4 से देखिए 4 खत्म, अब 4 एकम 4, अब 4 दूनी 8, अब 8 दूना कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब ये है कि 16 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कितनी चटाई बुनी जा सकती है, 16। आप कहोगे सर यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 क्यों नहीं आया। तो उसको चेक कर लेते हैं। हालांकि आएगा 16 ही, लेकिन एक तरीके से और इसको लगाते हैं। कौन सा तरीका, M1 H1 D1 बटा W1, इससे भी लगा कर देख लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए 4 बुनकर हैं 4 दिन में, यानी M1 D1 बटा W1 कितना चटाई बुनते हैं, 4 चटाई बुनते हैं, बराबर। अब कितने बुनकर हैं, इसी काम को इसी गति से करने वाले 8 बुनकर हैं। कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन। कितना भाग चटाई बनाएंगे, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 से 4 खत्म, 4 एकम 4, अब 4 दूना 8, 2 8 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और W2 का गुणा अगर 1 में कर दें तो ये W2 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 16 आ रहा था, यहाँ पर भी 16 आ रहा था, मतलब गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इस तरीके के सवालों में अगर ट्रिक लगाना है तो इसको उलट देना है, ट्रिक नहीं लगाना है तो फार्मूला लगाना है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मतलब कितनी चटाइयाँ वो लोग बनाएंगे, 16 चटाई बनाएंगे। ठीक है, कभी आप ऐसा मत कर दीजिएगा यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 है, यहाँ 8 यहाँ 8 था, यूँ 8 हो जाएगा। तो ऐसे में गलत होने के चांसेस बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछता ही क्यों है, देखने में तो बहुत सरल है, देखने में सरल है, लेकिन पूछता इसलिए है क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऊपर श्रृंखला देखे तो नीचे भी श्रृंखला में बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी 16 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त यहीं करते हैं। हमारा मिश्र समानुपात का ये वीडियो पूरा आखिरी था, मतलब मिश्र समानुपात हमने 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त कर दिया। अब आगे जो पढ़ेंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, रिवील करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, उन दोस्तों तक जिनका गणित कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर, या कोई ऐसा चैनल मिले जहाँ पर शुरू से मैथ सिखाया जाता है बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता क्या है, जो भी वीडियोज हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप बिना किसी देरी के इधर उधर भटके वीडियो को आसानी से देख पाते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।